औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे 3.6। हमारा जो न्यू सिलेबस चल रहा है क्लास 10th का, उसमें जो आज की एक्सरसाइज है वो हमारी है 3.6, जिसमें दो मेथड हैं जो पेपर के लिहाज से अहम है। पहला तो है जी क्रैमर, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, इन्वर्जन यानी माकूस मेथड। तो आज जो हम सबसे पहले सीखेंगे वो कौन सा हमारे पास क्रैमर का कानून है। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। वैसे भी बोर्ड के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अहम है। पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो कौन सा आएगा, क्रैमर या इन्वर्जन मेथड। तो उसमें से इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे क्रैमर का कानून, ये किस तरह हल किया जाता है। चलें जी, हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दिया है। इसमें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास जो रकम लिखी हुई है 2x + 3y = 13, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास है 4x - 5y = -7। अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास रकम दी हुई है, इसको आपने कॉलम की शक्ल के अंदर लिखना है, जिस तरह हमने पहले सीखा हुआ है कि आपने क्या करना है। ये है हमारे कॉलम को लिखने के लिए जो हम मुरब्बी ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। मुस्तिली बनावट होती है एक कॉलम जो है, कोई भी कॉलम जो है वो एक मुस्तिली बनावट होती है, जिसके अंदर हम अरकान को लिखते हैं, और ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स होते हैं वो कौन सी होती हैं, मुरब्बी ब्रैकेट। इसके अंदर आपने क्या करना है कि ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, मतलब कि अददी सर जो है वो जो एक्स का है वो हमारे पास 2 है, और वाई का कितना है, 3 है। इसी तरह नीचे वाली जो रकम है, इसमें एक्स का जो अददी सर है वो कितना है, 4 है, और वाई का जो अददी सर है वो हमारे पास कितना है, -5। तो अच्छा बेटा, चलें हम लिखते हैं इसको। यहाँ पे जो x है उसका अद्दी सर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2। ये जो हमारे पास y है इसका अद्दी सर कितना दिया हुआ है, 3। और यहाँ पे जो नीचे है x का अद्दी सर कितना आ गया हमारे पास, 4, और y का अद्दी सर कितना है हमारे पास, -5। तो ये आपने क्या किया, एक कॉलम बना दिया जिसके अंदर हमने ये x और y के जो कोफिशिएंट थे, जो अददी सर थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या बच गया, 2, 3, 4 और -5, ये तो हमने लिख लिया ना। तो पीछे हमारे पास क्या मौजूद है, x और y। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक अलग से लगानी है ब्रैकेट्स, और उसके अंदर क्या लिख देना है, x और y। ठीक, जब आपने ये लिख लिया तो दूसरी साइड पे जो हमारी राइट साइड है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 13 और -7। तो इसके लिए आप अलग एक कॉलम बनाए इस तरह। तो इसमें ये चीज लिख दें 13, और साथ में क्या आ जाएगा, -7। अच्छा, अब अगला काम आपने क्या करना है कि ये जो पहला कॉलम है ना, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, इसको आपने अपनी तरफ से फर्ज कर लेना है, लेट कर लेना है। इसको हमने नाम दे देना है किसका, ए का। इसको हमने किसका नाम दे देना है, ए का। और ये जो हमारे पास राइट साइड पे जो हमारे पास रकम लिखी हुई है 13 और -7, इसको आपने नाम दे देना है आपने बी का। ठीक, और ये जो हमारे पास होता है एक्स और वाई वाला, इसको आपने क्या कह देना है, सिंपल अपनी तरफ से क्या फर्ज कर लें, लार्ज एक्स फर्ज कर लें। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास जो क्रैमर का कानून होता है, इसके अंदर चूंकि हमने फाइंड वैल्यूज करनी होती हैं एक्स की और वाई की। तो जब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे उनके फार्मूले लिख लें कि एक्स किसके बराबर होता है और वाई किसके बराबर होता है। तो जो हमारे पास एक्स होता है ना, एक्स का फार्मूला बेटा आपने याद रखना है, वो बराबर होता है ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड, मतलब ए एक्स का मक्ता, और ओवर में क्या आ जाएगा, ए का मक्ता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाई। वाई का आपने फार्मूला क्या लिखना है, ए वाई का मक्ता, और इसके बटे में भी क्या आ जाएगा, ए का मक्ता। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें जो, अच्छा सबसे पहले जो है आपने एक चीज नोट किया कि इसमें जो कॉमन है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए का मक्ता इधर भी है और ए का मक्ता इधर भी है। सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हम करेंगे ए का मक्ता, ए का मॉड निकालेंगे कि वो किस तरह फाइंड होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जी ए का मक्ता, मतलब ए का मॉड, और इसको मॉड को जो है वो हम किस तरह जाहिर करते हैं, इस तरह सीधी लाइन आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, इससे हम डिनोट करते हैं ए के मॉड को। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ए का हमने मक्ता लेना है, तो ए वाली आपने जो रकम दी हुई है ना उसको सिलेक्ट करने है। तो वो हमारे पास है 2, 3, 4 और -5। तो यहाँ पे आप लिखें 2, 3, 4 और -5। अब इसका जो मक्ता है वो सीखेगा आपने किस तरह यहाँ पे लेना है। आपने क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये होता है डायगोनल एलिमेंट्स में वितरीय अरकान। तो आपने क्या करना है कि ये जो -5 है ना, ये वाला -5, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 2 के साथ। और ये जो हमारे पास 3 और 4 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, -5 को 2 के साथ और 4 को
3 के साथ, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 के साथ। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमने मॉड को ख़त्म करना होता है ना, तो दरमियान में आपने क्या यूज़ करना है, माइनस का यूज़ करना है। दरमियान में आपने क्या यूज़ करना है, माइनस। यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स लगानी हो तो आप स्मॉल ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो खैर है। अच्छा, अब यहाँ पे इनको ज़रब करवाएंगे, माइनस, ये तो वैसे आ गया 5 को जब 2 से आप ज़रब करेंगे तो 5 2 कितना होता है 10। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया माइनस। अब 3 को जब आप 4 से ज़रब करवाएंगे तो 3 4 कितना होता है 12। ठीक है, अब माइनस माइनस हमने रूल पढ़े हुए हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 12 में 10 आप जमा करें तो कितने हो जाएंगे 22। और जो साइन होता है, जो अलामत होती है, वो आपने सीखा है छोटी क्लासेस के अंदर भी, कि जब भी कोई भी क्वेश्चन प्लस का हो या फिर माइनस का हो तो आपने क्या करना होता है कि अलामत हमेशा बड़ी रकम की लगती है। तो यहाँ पे जो बड़ी रकम है वो कौन सी है, 10 है या 12। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, तो हमने 22 के साथ भी क्या लगा देनी है माइनस। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, ए का मक्ता हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब एक्स जब हमने निकालना है तो हमें ए के मक्ते की तब भी जरूरत पड़नी थी, और जब वाई निकालना है उस टाइम भी। तो ये हमारे पास ए का मक्ता निकला है। अब हमने क्या निकालना है, ए एक्स का मक्ता, और हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे ए वाई का मक्ता। तो सबसे पहले हम किसको फाइंड करते हैं, ए एक्स का मक्ता। तो मक्ते के लिए हमने पढ़ा है कि बिल्कुल सीधी लाइन हम यूज करेंगे। अब ए एक्स का मक्ता है तो इसका बेटा आपने तरीका सीखना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा फोकस करिएगा यहाँ पे। कि यहाँ पे आपने चेक करना है कि जब हमने ए एक्स का मक्ता लेना है ना, तो आप क्या करें कि ए एक्स है तो इसका मतलब है कि यूज हमने ए का करना है, ए का ही इस्तेमाल होगा हमारे पास, जो ए हमने फर्ज किया हुआ है। तो जब आपने एक्स लेना है ना, तो जब आपने एक्स की बारी है तो उस वक्त आपने क्या करना है कि इसको एक दफा छुपा लें, इसके ऊपर फिंगर रख लें, और इसकी जगह पे ये हमारे पास जो बी वाली रकम है ना, इसका भी तो यूज है ना। तो ये जो 13 और -7 लिखा हुआ है, ये आपने इस एक्स की जगह पे ले आना है 13 और -7 को। तो ये देखें, मैं एक्स वाले हिस्से की जगह पे ये जो 2 और 4 है, इसकी जगह पे किसको लिखूंगा 13 और -7। इसकी जगह पे हम क्या लिखने लगे हैं 13 और माइनस का 7। अब बाकी जो बच गया वो हमारे पास क्या है 3 है और माइनस का 5 है, इसको हमने लिख लिया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। दोबारा देखें, हम स्टेप थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जब हमने ए एक्स का मक्ता फाइंड करना है, उस वक्त आपने क्या करना है, इस पहली वैल्यू को यहाँ से निकाल के इसकी जगह पे आपने 13 और -7 को लिखना है, और ये जो 7 3 और -5 पड़ा है वो वैसे का वैसा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वैसे आ गया। इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 13 और -7। अब इसका मक्ता निकालने का तरीका तो हम सीख चुके हैं कि ये जो 13 है वो किसके साथ ज़र्ब खाएगा -5 के साथ, और ये जो -7 है ये ज़र्ब खाएगा किसके साथ 3 के साथ। तो इसको ज़र्ब करवाएं जी। अब -5 जब 13 से ज़र्ब खाएगा तो यहाँ पे आप रफ वर्क भी कर सकते हैं कि 13 ज़रब 5, तो 5 3 15, हासिल 1 5 1 5 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6। तो ये हो गया हमारे पास, चूंकि 13 -5 से ज़र्ब खा रहा है तो इस वजह से इसके साथ क्या होगा माइनस का 65, और -7 जब 3 से ज़र्ब खाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 21। अब यहाँ पे हमने अभी एक बात सीखी थी कि जब भी हमने मोड खत्म करना है तो हमें अपनी तरफ से साथ में क्या लगानी पड़ेगी माइनस। तो ये मैंने वो लगा दी, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें -65, वैसे अब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और साथ में क्या आ गया 21। अब ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब आप 65 में से 21 को क्या करवा देंगे माइनस, तो 5 में से 1 निकाले कितने रह गए 4। जब 6 में से आप 2 निकालेंगे फिर भी हमारे पास कितने रह गए 4। अब अलामत जो है वो हमारे पास कौन सी होती है बड़ी रकम की, तो 65 बड़ा है इसमें, तो ये इसके साथ क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे 44 के साथ भी क्या आ जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास जो मक्ता हमने निकाल लिया वो किसका निकाल लिया ए एक्स का। अब हमने निकालना है मक्ता किसका ए वाई का। तो अच्छा बेटा, अभी हमने जो फाइंड किया है वो हमारे पास ए एक्स का मक्ता था, अब हम कौन सा निकालने लगे हैं ए वाई का। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हमने ए वाई का मक्ता निकालना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए वाई का मक्ता। ठीक है, इसके लिए आपने फिर से सीधी लाइंस लगानी। अभी हमने पीछे सीखा था कि जब हम ए एक्स का मक्ता निकालते हैं, जब हम ए एक्स का मक्ता निकालते हैं तो हमने क्या किया था, इसको छुपाया था और इसकी जगह पे लेके आए थे 13 और -7 को। अब किसकी बारी है ए वाई की।
तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है ना दूसरी रकम जो है हमारे पास 3 और माइनस का 5, इसको आप यहाँ से स्किप कर दें, इसको हम छुपा लेंगे और इसकी जगह पे किसको ले आएंगे 13 और माइनस 7 को। लेकिन ये वाला जो जो 2 और 4 है ना वो वैसे का वैसे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 वैसे लिखेंगे, 3 और माइनस 5 को हटा के इसकी जगह पे ले आएंगे 13 और माइनस का 7। तो यहाँ पे देखिएगा 2 और 4 वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास है वो दूसरी रकम 3 और माइनस 5, इसको यहाँ पे हमने रेज किया, इसकी जगह पे किसको ले आए 13 और माइनस का 7। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आ गया हमारे पास 13 और माइनस का 7। अच्छा, अब आपने क्या करवाना है कि सेम उसी तरह मेथड जो हमने सीखा है मक्ता निकालने का, ये माइनस 7 किसके साथ ज़रब होगा 2 से, और ये जो 4 है वो किसके साथ ज़रब होगा 13 से। अच्छा, यहाँ पे देखें इक्वल का निशान, तो ये यहाँ पे 7 को 2 से ज़रब करवाएं तो 7 2 कितना हो जाएगा 14 माइनस का, और 4 जब 13 से ज़रब खाएगा तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 13 ज़रब 4, 4 3 12, असल 1 4 1 4 और 1 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 52। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम मक्ता निकालते हैं तो हमें कौन सी अलामत का यूज करना है यहाँ पे माइनस का। तो अब माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस। अब इसमें आप प्लस करें जी, 52 के अंदर अगर हम प्लस करें 14 को तो ये कितना हो जाएगा, 4 में 2 जमा करें 6, 5 में 1 जमा करें तो ये भी कितना हो गया 6। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 66। लेकिन जो अलामत है वो कौन सी लगती है, हमेशा हमने पढ़ा है कि बड़ी रकम की। तो यहाँ पे बड़ी रकम कौन सी है 52 है, उसके साथ क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे माइनस। तो ये हमारे पास मक्ता किस चीज का निकल आया ए वाई का। अभी हमने पीछे फार्मूले पढ़े थे कि जो एक्स निकालना है तो उसके लिए हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है, ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता। तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, और जब हम वाई फाइंड करते हैं तो उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। तो अब इसकी हमने जो जो वैल्यूज फाइंड की हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने ए का मक्ता निकाला था ना, तो वो जो ए का मक्ता है वो हम उसकी वैल्यूज लिखते हैं। तो जो ए का मक्ता हमने निकाला था वो हमने यहाँ पे देखिएगा, तो ये बेटा हमने कौन सा निकाला हुआ है माइनस का 22। तो ए का मक्ता जो है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस का 22। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 22, और नीचे भी ए का मक्ता है तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे माइनस का 22। अब ए एक्स का मक्ता भी हमने निकाला, उसके बाद हमने ए वाई का मक्ता भी निकाला। तो जो ए एक्स का मक्ता है उसका जवाब जो था बेटा वो कितना आया था माइनस का 44, माइनस 44। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 44। और ये जो ए वाई का मक्ता है उसका आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है माइनस का 66। तो यहाँ पे देखें इसको आप हल करें, माइनस से माइनस कट गए ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे देखें अब 44 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 22 पे तो कितना आ जाएगा 22 1 22 और 22 2 कितना होता है 44। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 2। और जब 66 को हम 22 पे तकसीम करवाएंगे तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर कितना आ गया 2 के, और जो y है वो हमारा किसके बराबर आ गया 3 के। तो ये बेटा हमने आंसर निकाल लिए किस मेथड के जरिए, क्रैमर के मेथड से। तो कल इंशाल्लाह हम सीखेंगे इन्वर्जन मेथड। आई होप आप ट्राई करिएगा इसको, इंशाल्लाह कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करें, आपको उसका फौरी रिप्लाई किया जाए। जज़ाकल्लाह।